दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में अभी कुछ हमको गुजरात की एक महत्वपूर्ण खबर है, उस पर बात करनी है। आप सबको पता होगा, याद भी होना चाहिए कि 4 जनवरी के दिन हमने एक रिपोर्ट आपको बताई थी, जिसमें हमने कहा था, उससे पहले भी एक रिपोर्ट हमने बताई थी आपको। उसमें हमने कहा था कि जायडस कंपनी के जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है बहुत बड़ी, उसके सीएमडी साहब हैं, करता हरता समारता मालिक, जो भी आप माने, राजीव मोदी साहब। वो राजीव मोदी साहब के खिलाफ बल्गेरिया से यहां इंडिया में उनकी कंपनी में काम करने आई एक युवती ने यौन शोषण का बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। और बड़ी मतलब कि बात सुने आप, अगर पुराने एपिसोड देख लीजिएगा तो वो हमने विस्तार से बताया था उसमें कि क्या क्या फरियादें की उस लड़की ने, और कहा कि ये एक तरह से टॉर्चर था, और अगर मैं कंप्रोमाइज न करूं तो, और करूं तो क्या क्या लाभ मिलेंगे, और न करूं तो क्या क्या हो सकता है, उस सब के बारे में राजीव मोदी ने बार बार बताया था। एक तरह से अपनी प्रॉपर्टी के तौर पर वो ही नहीं, बहुत सारी लड़कियां जो थी वो उनके एक फार्म हाउस पर जो है रखी गई थी, और ये सब चीजें उन्होंने बताई। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया था उस लड़की ने कि मैंने अहमदाबाद के वस्त्रापुर पुलिस स्टेशन में जब जाके इस बारे में फरियाद लिखाने की कोशिश की थी, तो वहां बैठी हुई महिला अफसर ने यह समझाने की कोशिश की थी कि ये बड़े लोग होते हैं, इनसे उलझना नहीं चाहिए, और इससे अच्छा है कि आप इसका जो है कहीं ना कहीं समाधान कर लीजिए, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, और अपने आप को इस पछड़े में, इस जमेले में कहां डालेंगे। ये सब हुआ था। उसके बाद फिर अखबारों ने और चैनलों ने इस मीडिया को, और हमारे जैसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म, सब ने इसको उठाया था। उसके बाद फिर जो है वो मामला कोर्ट में गया, इसकी जांच सौंपी गई पुलिस को, और पुलिस ने इस पर जांच शुरू की। इस दौरान राजीव मोदी साहब जो है वो देश से बाहर चले गए। वो चले गए देश से बाहर, और उस दौरान जो है वो बल्गेरियन युवती यही थी। उसके बाद वो गायब हो गई। कौन? बल्गेरियन युवती गायब हो गई। और जैसे वो गायब हुई तो राजीव मोदी साहब तुरंत दूसरे ही दिन जो है वो अहमदाबाद में प्रकट हुए, और सीधे गए पुलिस स्टेशन, कही कि मैं तो हाजिर हूं, देखिए जनाब, जो भी सवाल जवाब पूछना हो हमको कर लीजिए, हम तो हर चीज का उत्तर देने के लिए तैयार है। पर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लड़की जिसने ये फरियाद की थी यौन शोषण की, वो लड़की कहीं मिल नहीं रही। उस लड़की से बात करने की और अता पता लगाने की कोशिश की गई, तो लड़की से ये कहा गया, लड़की के द्वारा ये जवाब आया कि मेरे जान को और मेरे परिवार की जान को खतरा है, मैं इसलिए उपस्थित नहीं हो पा रही, क्योंकि मैं अगर हो भी जाऊं तो मैं जिंदा बचूंगी कि नहीं बचूंगी मुझे मालूम नहीं है। और मेरा परिवार जो कि यहाँ नहीं रहता, बल्गेरिया में रहता है, लेकिन वहीं वहां भी वो सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, इस बात का भी हमको कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने जो स्टेटमेंट दे दिया, मैंने जो लिखित रूप से फरियाद दे दी, मैंने जो आपको तथ्य बयान सब कर दिए, उसी पर मैं कायम हूं। अब मैं आऊंगी नहीं, क्योंकि मेरी जान को खतरा है। तो अब इसी को जो है आप सच मान के मैं लिख के आपको एफिडेविट भेज सकती हूँ, ऐसा कुछ कहा उन्होंने कि वो वही जो है वो सच है, उससे आगे कुछ नहीं है। तो मैं अगर फिजिकली प्रेजेंट रहूंगी तो फिर हो सकता है कि मेरी जान को खतरा हो, तो मैं आऊंगी नहीं। उसके बाद अब जो हुआ है वो मैं आपको बताया। तो आप दृश्य भी देख सकते हैं। वैसे ये देखिए, ये राजीव मोदी साहब हैं ये, ठीक है, ये आप पूरा देखिए इसको। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि वो बल्गेरियन युवती जो थी उसने 16 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई थी, ठीक है। अब पीआई साहब जो हैं, ये संदेश अखबार की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं मैं आपको। संदेश का ये लिखना है अखबार का कि पुलिस इंस्पेक्टर ने पूर्ण रूप से जांच किए बगैर ही ये कहकर कि इसके प्रूफ नहीं मिल रहे हैं, अपने उच्च अफसरों को जो है वो गलत रास्ते पे मतलब ले गए हैं इस जांच को लेकर, ठीक है। और ग्राम्य कोर्ट में 21 फरवरी के दिन, बुधवार के दिन, 16 पुलिस स्टेशन की पीआई साहब ने ए समरी रिपोर्ट फाइल कर दी है, ठीक है। अब इसके बाद कोर्ट ने
ये कहा कि 2 मार्च के दिन इस पर सुनवाई की जाएगी। जैसे हमने पहले भी कहा, अभी भी कह रहे हैं कि दुष्कर्म की फरियाद, यौन शोषण की फरियाद करने वाली जो बल्गेरियन युवती है वो गायब है। उसके बाद अचानक से राजीव मोदी प्रकट हुए, पुलिस स्टेशन गए, अपना निवेदन दिया, और पुलिस इंस्पेक्टर सोलंकी साहब जो है वहां के, वो संदेश अखबार लिख रहा है कि वो पहले से ही राजीव मोदी पर बहुत मेहरबान थे, इसलिए राजीव मोदी जो है वो पहलवान कहलाया जाएगी। क्या वो कहावत का वैसे जिक्र किया है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि ये जो बल्गेरियन युवती थी वो राजीव गांधी कहाँ भाई, गांधी याद आ जाते, राजीव मोदी के वहां पे बल्गेरियन युवती पर्सनल असिस्टेंट की हैसियत से काम करती थी। और उसने कहा कि बार बार जो है मेरा यौन शोषण करने का और छेड़ने का प्रयास जो है वो काम राजीव मोदी ने किया हुआ है। ठीक है, तो पहले मैंने जैसे कहा कि वस्त्रापुर पुलिस स्टेशन गई थी, वहां पे महिला पुलिस स्टेशन है, और वहां की जो महिला एसीपी थी हिमाला जोशी, उसकी एक ऑडियो क्लिप भी जो है वो बड़ी वायरल हुई थी। मैं आपको बता दूं कि उसको वो समझा रही है कि अब ये वो उसने अगर गलत किया है, मतलब कि राजीव मोदी ने अगर कुछ गलत किया है तो उसकी सजा ऊपर वाला दे देगा, तुम समाधान कर लो, कहाँ इतने बड़े लोगों से उलझोगी। तो ये सब समझाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, तब जाके उस युवती ने हाईकोर्ट के द्वार खटखटाए थे, और उसके बाद फिर 16 पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज हुई थी। और ये जो सोलंकी साहब है, PRH सोलंकी, 16 के पुलिस इंस्पेक्टर साहब हैं, उन्होंने फिर जो है उस युवती को साथ में रख के राजीव मोदी के वो फार्म हाउस समेत अलग अलग जगह पर जो है जांच की थी। और उसके बाद जॉनसन मैथ्यूज और उसके समेत 65 लोगों का, 65 लोगों के निवेदन जो है वो भी दर्ज किए गए थे। इस दौरान 16 पुलिस ने राजीव मोदी को भी 2 बार नोटिस भेजी थी, लेकिन वो उस समय प्रस्तुत नहीं हुए। पर जिस दिन से ये पीड़ित युवती जो है वो गायब हुई, और उसके बाद तुरंत राजीव मोदी विदेश से वापस आए, और 15 फरवरी के दिन अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह अपने एडवोकेटों की, अपने वकीलों की फौज को लेकर वो चले गए 16 पुलिस स्टेशन। ठीक है, अब आपको ये बात तो आप मानते होंगे, ये बात तो आप मानते होंगे ना, कि किसी आम आदमी के खिलाफ अगर ऐसी फरियाद यौन शोषण की या दुष्कर्म की अगर दर्ज होती है, तो इसमें पुलिस का बर्ताव या पुलिस की काम करने का जो तरीका है वो कैसा होता है। वो कुछ नहीं पूछेगी, सीधी पहले आपको पकड़ के डाल देगी लॉकअप में, बाकी सब बातें बाद में। तो ये अखबार की रिपोर्ट भी यही कहती है कि भाई अगर आम कोई आदमी होता, कोई ऐसा मतलब हमारे आपके जैसा जिसकी इतनी बड़ी कोई हैसियत नहीं है, तो पुलिस ना तो कुछ और करती, जैसे राजीव मोदी के केस में क्या किया कि पहले हम प्रूफ तो ढूंढ ले कि इसने कुछ गलत किया है कि नहीं किया है, पहले हम सब जांच तो कर ले, हम पहले जो है वो निवेदन तो दर्ज कर ले, फिर देखते हैं कि गिरफ्तारी बनती है कि नहीं बनती है। ऐसा हमारे साथ तो नहीं होगा, पकड़ के सीधा डाल देगी, बाद में सब बातें होगी। यहां ये हुआ कि निवेदन पहले लिया गया, प्रूफ है कि नहीं इसकी जांच की गई, उसके बाद फिर पुलिस ने कहा कि इसमें प्रूफ या साक्ष्य तो मिल नहीं रहे हैं माई बाप, तो हम तो ए समरी जो है वो फाइल कर रहे हैं। अब उस पर सुनवाई आने वाले 2 मार्च को ग्राम्य कोर्ट में होगी। अब ए समरी किस हालात में रिपोर्ट की जाती है, फाइल की जाती है, वो समझ लिया। सामान्य रूप से, ये मैंने इसका भी एक डेफिनेशन निकाल कर रखा है आपके लिए, सामान्य रूप से किसी भी केस में, कि कोई भी मतलब केस, ये यौन शोषण का नहीं, कोई भी तरह का क्रिमिनल केस हो, तो पुलिस के द्वारा सघन जांच की जाती है, बिल्कुल डेप्थ तक जांच की जाती है, और उसके बाद भी, पूरी डिटेल जांच के बाद भी, अगर किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल पाते, या तो फिर वो जो आरोपी है उसका बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर कहीं अता पता ही नहीं मिल पाता है ना, ऐसे मामले में, ऐसे किस्से में पुलिस जो है वो कोर्ट के समक्ष ए समरी रिपोर्ट फाइल करती है, ताकि केस जो है वो रिपोर्ट करके वो विनती करती है कि अब इस केस को इसका निकाल कर दीजिए
क्योंकि इसमें अब आगे कुछ हो नहीं सकता है। या तो साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, या तो वो आरोपी है वो मिल ही नहीं रहा है। यहाँ आरोपी तो हाजिर हो गया था, लेकिन साक्ष्य नहीं मिले। वो जो युवती ने सब दिया था, पर फिर भी साक्ष्य नहीं मिले। तो क्या करें, क्या करें बताइए? तो कुछ नहीं करेंगे और क्या। रिपोर्ट फाइल कर दिया है, कोर्ट को 2 मार्च को बताना है कि ये समरी जो फाइल की है वो सही है या गलत है। तो हम भी आपको 2 या 3 मार्च को बता देंगे कि कोर्ट ने क्या कहा इस पूरे मामले में। अब आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं, आपकी सोच या राय क्या है, ये बताइए हमको। जो भी आपकी प्रतिक्रिया या प्रतिभाव जो भी बनते हैं इस खबर को लेकर, हमको लिख के ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, है ना। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, अच्छी सही सच्ची लग रही हो, तो फिर हमारा इस वीडियो है उसको लाइक कीजिए, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारे जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये रिक्वेस्ट है जो हम रोज करते हैं, हर एपिसोड में करते हैं, आज भी कर रहे हैं, इसको मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।